सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 24 तारीख है, सोमवार है, और आज के दिन की खासियत यह है, आज कलीसिया संत योहन बपतिस्ता का जन्मोत्सव मनाती है। कलीसिया में मुख्य रूप से 3 लोगों का जन्मोत्सव मनाया जाता है, प्रभु यीशु का, माता मरियम का और संत योहन बपतिस्ता का। इसके अतिरिक्त और किसी का भी जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता है। संत योहन का जन्मोत्सव क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संत योहन बपतिस्ता प्रभु यीशु का अग्रदूत रहा। प्रभु के लिए उसने मार्ग तैयार किया, लोगों को सिखाया मार्ग तैयार करने के लिए, यानी कि यीशु को ग्रहण करने के लिए उसने लोगों को तैयार किया। मुक्तिदाता को स्वीकार करने के लिए योहन बपतिस्ता ने लोगों को तैयार किया। सरल साधारण जीवन बिताते हुए उन्होंने लोगों को पश्चाताप का संदेश सुनाते हुए अपने आप को तैयार कराया, ताकि वो मुक्तिदाता प्रभु मसीह को ग्रहण करें, उसकी शिक्षा को ग्रहण करें और मुक्ति ग्रहण करते हुए ईश्वर की संतति बन जाएं। और इसके लिए वो प्रभु के अग्रदूत बन के उसने कार्य किया। आज के दिन में मुख्य रूप से हम लोग योहन बपतिस्ता की जीवनी पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। योहन बपतिस्ता का जीवनी बहुत ही सरल रही, बहुत ही साधारण रही। उसका खाना पीना और उसका रहना बहुत ही सरल और साधारण रहा, जो कि लोगों के लिए बहुत ही प्रभावित किया। लेकिन जिम्मेदारी उसकी बहुत बड़ी थी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ईश्वर ने उसको तैनात किया, नियुक्त किया और उसको भेजा, ताकि वो लोगों को तैयार करें अपने मुक्तिदाता मसीह को ग्रहण करने के लिए। और उसने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। और आज के पाठ के द्वारा हम लोग यही सीखते हैं, सुसमाचार के द्वारा यही सीखते हैं कि वह प्रभु के अग्रदूत होने के बावजूद जब लोग उसको ही मसीह मानने लग गए, समझने लग गए, उसने इस बात को स्वीकारा नहीं, बल्कि उसने मुक्तिदाता प्रभु मसीह का परिचय लोगों को कराया। और उसके बाद जब उसके शिष्य यीशु को देखे, उसके अपने गुरु के इशारे पर जब गुरु ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना, अपने शिष्यों ने यीशु को देखा और यीशु के पीछे हो लिए। योहन बपतिस्ता अपने शिष्यों को वापस नहीं बुलाता, उसको जाने देता है। यीशु का पीछा करने के लिए, यीशु के पीछे चलने के लिए जाने देता है। यानी कि हम समझ सकते हैं, योहन बपतिस्ता ने हर कार्य इसलिए किया ताकि लोग खुद के पास नहीं बल्कि यीशु के पास जाएं, यीशु के साथ जुड़े रहें। ये महान कार्य है अपने आप में। जब प्रभु यीशु मसीह आने वाले थे, उन्होंने लोगों को ये नहीं कहा मैं यीशु की ओर से भेजा गया हूँ, यीशु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए भेजा गया हूँ। और इन बातों को लेकर उसने कोई घमंड नहीं किया, अहंकार नहीं किया, बल्कि वो विनम्रता से क्या बोलता है, मेरे बाद जो आने वाले हैं वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, उसके जूते का फीता खोलने तक मैं योग्य नहीं हूँ। और वो इस प्रकार से कहता है, वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। उसने अपने आप को घटाया, बार बार घटाया, ताकि प्रभु बढ़े, प्रभु उसमें बढ़े और उसके जीवन के द्वारा, उसके धर्म शिक्षा के द्वारा लोगों के दिलों में प्रभु बढ़े और प्रभु के लिए प्रभु का प्यार और उत्साह और विश्वास बढ़े। इस प्रकार के कार्य योहन बपतिस्ता ने किए। इसलिए आज के दिन में जब हम सभी योहन बपतिस्ता का जन्मोत्सव का पर्व मनाते हैं, योहन बपतिस्ता के भांति हम सबों को प्रभु यीशु का अग्रदूत बनने के लिए हमें चुना गया है, प्रभु का संदेश वाहक बनने के लिए चुना गया है, प्रभु यीशु को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए हमें चुना गया है। और ये जिम्मेदारी हम सबों को दी गई है, और ये जिम्मेदारी हम सबों को निभाने के लिए, इस जिम्मेदारी के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए आज के दिन में संत योहन बपतिस्ता का पर्व मनाने के संदर्भ में हमें
बुलाया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है। आज के सुसमाचार संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 57 से 66 और पद संख्या 80 का है। यहाँ पर वही बात लिखी गई है, यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म को लेकर, उसके नाम को लेकर, और इस प्रकार से उस रहस्य की घोषणा की गई है। यूहन्ना बपतिस्ता ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और प्रभु यीशु को लोगों को ग्रहण करने के लिए लोगों को तैयार किया। और हम सबों को भी आज वही जिम्मेदारी की याद दिलाई जाती है। हम भी लोगों के बीच में यीशु को प्रस्तुत करें, यीशु की शिक्षा को प्रस्तुत करें, यीशु को ग्रहण करने के लिए लोगों को पश्चाताप का संदेश सुनाएं, लोगों को तैयार कराएं, ताकि लोगों के जीवन में यीशु आए, यानी कि मुक्तिदाता आए, लोग मुक्ति पाएं, लोग उद्धार पाएं और लोग स्वर्ग राज्य जाने लायक बन जाएं। इसलिए आज के दिन में इस जिम्मेदारी को हम सभी समझें, इसको ग्रहण करें। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। संत यूहन्ना बपतिस्ता की विशेष कृपा और मध्यस्थता मांगे, ताकि हम सभी यूहन्ना बपतिस्ता के भांति अपनी बुलाहट को समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें, उसको बखूबी निभाते हुए प्रभु के सेवा में हम निरंतर आगे बढ़ें। जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु के सेवा में लगा रहा, उसने सुविधाएं नहीं खोजी, उसने सुख नहीं खोजा, बल्कि हर प्रकार के त्याग तपस्या का, सरलता का, साधारण जीवन बिताते हुए उसने प्रभु यीशु को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लोगों ने यीशु को ग्रहण किया और लोगों में उत्साह आ गया, जीवन आ गया, आनंद और खुशियां आ गई। वही कार्य करने के लिए हम सभी आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करें, ताकि यूहन्ना बपतिस्ता का जन्मोत्सव का पर्व हम सबों के लिए एक प्रकार का अर्थदायक पर्व हो। इस पर्व के द्वारा हम सबों को बहुतायत की प्रभु की आशीष हम सबों को मिलते रहें। वही प्रभु हम सबों को आशीष दे, हम सबों को बरकत दे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।